जय हिंद बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए इतिहास का परिचय लाया हूँ और आज मैं आपको इतिहास का परिचय देने जा रहा हूँ। इतिहास का परिचय यानी इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये जानिए, इतिहास होता है बीती हुई घटना को जानना। जो घटना बहुत पुराना है, जो बीत चुका है ना, उस घटना को हम लोग अभी जानकारी प्राप्त करेंगे, उसे इतिहास कहते हैं। इतिहास का मतलब है बीती हुई घटना को याद करना। इतिहास का अगर हिंदी में संक्षिप्त करके देखेंगे, संधि विच्छेद करके देखेंगे, इति जो हास यानी बीती हुई घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करना इतिहास कहलाता है। और इतिहास के फादर जो कहे जाते हैं, हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस जो है हिस्टोरिया के रहने वाले थे और उसने ही सबसे पहले हिस्टोरिका नामक पुस्तक में इतिहास को देखा था, हिस्ट्री को देखा था। तभी से हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ाई और जानकारी लेते हैं और इतिहास के बारे में हमको बताया कि बीती हुई घटना के बारे में अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। तो आज मैं इतिहास को डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। इतिहास को कितने भागों में तोड़ा गया है, तो इतिहास को 3 भागों में तोड़ा गया है। तो आपको देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रागैतिहासिक काल और अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल 3 प्रकार के हैं। ठीक है, तो पहला है आपका प्रागैतिहासिक काल। इनको है पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल में बांट दिया गया है। और जो पुरापाषाण काल को हम लोग जानेंगे, अज्ञात काल से 9000 ईसा पूर्व तक की घटना को हम लोग कहते हैं पुरापाषाण काल। फिर आपका है 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के बीच के काल को जानना ही कहलाता है मध्यपाषाण काल। ठीक है, उसके बाद आपका 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच की जानकारी प्राप्त करना, उस काल के बारे में हम क्या क्या घटना हुआ है उस घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उसे कहते हैं नवपाषाण काल। उसे कहते हैं नवपाषाण काल। ठीक है, अब आप आ जाइएगा आज ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बारे के यानी बीच की घटनाओं के बारे में जानना, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। फिर आपका वैदिक सभ्यता है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही वैदिक सभ्यता कहलाता है। ठीक है, आपका प्राचीन भारत पढ़ेंगे 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी पूर्व के पहले की घटना को हम अगर जानेंगे, इसके बीच की घटना को, तो प्राचीन भारत कहा जाता है। तो मध्यकालीन भारत कहा जाता है 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक के बीच की घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही मध्यकालीन भारत कहा जाता है। और आधुनिक भारत है 1707 ईस्वी से लेकर 1964 ईस्वी के बीच में जानकारी प्राप्त करना ही तो आपका आधुनिक भारत कहलाता है। और आधुनिक विश्व जो है 14वीं शताब्दी से लेकर 1950 ईस्वी के बीच की घटनाओं के बारे में जानना ही आधुनिक विश्व कहलाता है। और अब देखिए, आपका वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल, उसके बाद है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जानेंगे 1500 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व के बीच में 1000 ईसा पूर्व के बीच में जानकारी प्राप्त